नमस्कार दोस्तों, आप सभी खुश होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज ही मैंने एक जो वीडियो बनाया है उसका जो विषय है स्वस्थ और अच्छे जीवन जीने की गुरु किल्ली। वो थोड़ा समय वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए उसको मैंने विराम दे के अभी ये दूसरा उसका वीडियो बनाया है। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि हमें 5 प्रकार के व्यायाम करना चाहिए। पहला व्यायाम शारीरिक, दूसरा बौद्धिक, तीसरा मानसिक, चौथा वाचिक और पांचवा आध्यात्मिक। हमने शारीरिक और बौद्धिक व्यायाम के ऊपर प्रकाश डाला है। अभी हम वाचिक व्यायाम के तरफ ध्यान देंगे। बौद्धिक व्यायाम में हमने देखा कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, अच्छे राइटर की किताब पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि हम गलत राइटर की किताब पढ़ेंगे तो गलत विचार हमारे मन में आएंगे। अच्छे राइटर की किताब पढ़ेंगे तो अच्छे विचार हमारे मन में आएंगे, और अच्छे विचार मन में आएंगे तो अच्छे काम होंगे, अच्छे काम बनेंगे। तो ये जो मानसिक व्यायाम है, तीसरा जो व्यायाम है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ के हमारे पढ़ने से नहीं होगा। हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, लेकिन उसके ऊपर यदि हम चिंतन और मनन नहीं करते और उसको यदि हम हमारे ज़िंदगी में नहीं उतारते तो वो उल्टे घड़े के ऊपर पानी डालने जैसा होगा। कम पढ़िए लेकिन ज़्यादा चिंतन मनन करिए। एक लाइन पढ़िए, 4 लाइन का 4 लाइन इतना चिंतन मनन करिए। अपने बुद्धि को अपने दिल से जोड़िए और दोनों का संतुलन बनाकर अपने कार्य को अंजाम दीजिए। हम अच्छे यदि किताब पढ़ते रहेंगे, आप बार बार पढ़ सकते हैं। जो धर्म ग्रंथ होते हैं हम तो वो बार बार पढ़ते हैं। जब भी हम पढ़ते हैं तो हमको नई बात और समझ में आती है। तो ये जितने भी सच्चाई वाली जो किताब है, ये जो बड़े महान संतों ने, महापुरुषों ने, महात्मा लोगों ने जो किताबें लिख कर रखी है, उनका हर एक वाक्य सच लगता है। और ऐसी किताबें पढ़ने से हम बार बार भी पढ़ते हैं तो उसका हमें फ़ायदा ही होता है। तो ये हो गया हमारा मानसिक व्यायाम। चौथा जो है वाचिक व्यायाम है। वाचिक व्यायाम भी बहुत महत्व का है। देखिए, ईश्वर ने हमें 2 कान दिए कि ज़्यादा सुनिए, 2 आँखें दिए ज़्यादा देखिए, लेकिन एक ही जीवा दिए कि कम बोलिए। तो जब भी बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि आपके यदि कड़वे बोल किसी आगे वाले का यदि दिल यदि दुखाते हैं तो कहावत है कि तलवार की जख्म तो भर जाती है, लेकिन ये कड़वे वचनों की जो जख्म है जो दिल पर लगती है वो कभी नहीं भरती। और किसी भी इंसान का यदि आपको स्वभाव देखना है, हम लोग तो हमारे जो ऊपर के जो लोग हैं, जो उच्च पद पर जो हमारे से जो बैठे हुए लोग, उनसे तो हम अच्छा ही व्यवहार करते हैं, अच्छा ही बात करते हैं। लेकिन जो इंसान अपने नीचे, यानी जो सबऑर्डिनेट्स है, जो हमारे जो नीचे पद पर जो बैठे लोग हैं, उनसे यदि हम अच्छी बात करते हैं तब हमने समझना चाहिए कि वो इंसान सही में अच्छा है। तो ये वाचिक व्यायाम का जो फ़ायदा होता है, यदि हम अच्छा बोलेंगे,
उसमें अच्छे वातावरण की निर्मित होती है, एक शांति बनी रहती है और उस वातावरण में अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं। हम यदि किसी का दिल दुखाकर हम किसी भी कार्य को अंजाम दे सकते नहीं, ना हम कार्य को बढ़ा सकते। स्त्रियों ने तो खासकर ये बात ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो किसी की माँ है, किसी की बीवी है और जो बच्चे होते हैं, स्त्रियां उनसे बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है, पिताजी से भी ज़्यादा। यानी माताजी जो होती है हमारे अपने पुत्र से बहुत नज़दीक होती है, क्योंकि 9 महीने वो अपने पेट में संभालती है, बड़े परिश्रम से उसको पालती है, पोसती है, उसका हक ज़्यादा है। लेकिन माँ ने अपने बच्चों से बहुत अच्छी बात करना चाहिए, कभी भी कड़ू वचन अपने मुख से निकालना नहीं चाहिए। यदि माँ यदि अपने बच्चों को यदि बोलती है कि तू बहुत अच्छा लड़का है, तू आईएएस होगा, तू आईपीएस होगा, तू डॉक्टर होगा, तू इंजीनियर होगा, तू बड़ा आदमी होगा, कोई बात नहीं, आज यदि तेरे को अपयश आया और आगे तू कोशिश कर, तेरे को यश मिलेगा। तो माँ के बोली में बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए मैंने जो स्त्री बोली है, यानी खासकर माँ, तो कृपया आप इस बात पर भी ध्यान देंगे कि जिससे घर में भी वातावरण अच्छा रहता है, और जिस घर में ऐसा वातावरण रहे वो तो एक नंदनवनी है, वो तो ईश्वर की कृपा हो गई। और बच्चे भी उस घर में बड़े संस्कारित और बड़े अच्छे निकलते हैं और अपने उनका जो करियर है उनको मनचाहा मिल सकता है और उसमें वो प्रगति भी कर सकते हैं। तो ये हो गया वाचिक व्यायाम। आखिरी जो व्यायाम है वो है आध्यात्मिक व्यायाम। आध्यात्मिक व्यायाम अभी मैंने इसके पहले के जितने भी वीडियो है वो तो संतों के ऊपर ही बनाए हैं, संतों की पहचान और संतों की महिमा, उसमें से भी हम कुछ ले सकते हैं इसमें। लेकिन वो आध्यात्मिक व्यायाम है क्या? इंसान ने इंसान के जैसा रहना। आध्यात्मिक व्यायाम यानी ये नहीं है कि जाके आपको बहुत पूजा पाठ करना है, बहुत पूजा अर्चना करनी है, बहुत इबादत करनी है। मैंने पहले ही बताया कि सांसारिक आदमी में इतनी ज़रूरत है नहीं। हम यदि ज़्यादा पूजा पाठ में भिड़ जाते हैं, यदि 2, 4, 5 घंटा यदि पूजा करते रहेंगे सांसारिक आदमी, तो हमारी घर की सुख शांति पूरी ख़त्म हो जाएगी। हम पैसों से भी दूर होते जाएंगे। तो मैंने पहले ही आपको समझाया है इसके बारे में, आप पहले वीडियो में देखिए। तो एक अच्छा कार्य करना, सांसारिक आदमी को तो अच्छा कार्य ही करना चाहिए और उस कार्य से किसी की हानि नहीं होना। आपकी भी ज़िंदगी चले, आगे वाले की भी ज़िंदगी चले। यही हमारा जो है आध्यात्मिक व्यायाम है। एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, हो सकता है आपको मालूम भी हो। एक किसान रहता है, तो नारद मुनि जी बोलते हैं भगवान विष्णु जी को, बोलते हैं कि भगवान, मैं तो हरदम आपका नाम लेते रहता हूँ, ऐसा कोई भी पल नहीं होता है कि मैं आपका नाम नहीं लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं आपका सबसे बड़ा भक्त होगा। तो विष्णु भगवान बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, तू मेरा बड़ा भक्त नहीं है। वो जो किसान जो है ना नीचे में जो दिख रहा है,
वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो नारद मुनि बोलते क्या भगवान, मैं तो 365 दिन हर पल आपके नामस्मरण में रहता हूँ। ठीक है बोले, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। एक काम कर बोले, एक बहुत ज़रूरी काम है बोले, ये एक कटोरी तेल है, ये शिव जी के पास पहुँचानी है, बहुत ज़रूरी है। और बोले लेकिन ध्यान में रखना बोले, ये जब वो एक कटोरी तेल आप लेकर जाएंगे, उसमें से एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। यदि एक बूंद भी यदि नीचे गिरता है तो प्रलय आ जाएगा बोले धरती के ऊपर। ठीक है प्रभु बोले, आपकी आज्ञा जैसी भी है। मैं इस कटोरी को बड़े संभल कर लेकर जाऊंगा महादेव जी के पास में। और वैसे ही वो लेकर जाते हैं, फिर लेकर जाते हैं, शिव जी को देते हैं और फिर वापस आते हैं। तो फिर विष्णु भगवान उनको पूछते हैं, आप जब वो कटोरी लेकर गए तो कितने बार आपने मेरा नाम लिया? क्या प्रभु बोले, भगवान बोले, आपने तो बोला था एक बूंद भी नीचे गिर जाएगी, एक बूंद भी यदि नीचे गिर गया तो बोले प्रलय आ जाएगा। मैं आपका नाम लूँ कि बोले वो कटोरी को संभालूँ? बोले हाँ। बोले अब आप समझ गए। वो जो किसान है बोले, वो यदि मेरा नाम ही लेते रहेगा तो हल कब जुतेगा, कब काम करेगा? वो सवेरे उठकर मेरा नाम लेता है, दिन भर अपना काम करता है, रात में फिर मेरा नाम लेता है और सो जाता है। उसकी बोले तपस्या, उसकी पूजा अर्चना, मेरा नामस्मरण पूरा हो गया बोले। आप जितना नाम ले रहे बोले, वो भी उतना नाम ले रहा है बोले, और उसके साथ में वो काम भी कर रहा है, अनाज भी पैदा कर रहा है, लोगों को खिला रहा है। तो उससे बड़ा उपासक मेरा कौन होगा? फिर नारद मुनि जी की आंखें खुलती है। भगवान बोले मेरे से गलती हो गई, आप जो बोल रहे हो वो सही है। तो इस उदाहरण से हमको यही समझना चाहिए कि हमारे कार्य को हमने बड़े शिद्दत से के साथ करना चाहिए, और बड़े ध्यान दे के, बड़े ऑनेस्टली, बड़े ईमानदारी से और ध्यानपूर्वक यदि हम करते हैं तो उससे बड़ी इबादत, उससे बड़ी पूजा अर्चना इस दुनिया में नहीं है। तो ये जो है पांचों व्यायाम जो है, शारीरिक व्यायाम, बौद्धिक व्यायाम, मानसिक व्यायाम, वाचिक व्यायाम, आध्यात्मिक व्यायाम, ये पांचों यदि व्यायामों को आप यदि अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाएंगी। ये मेरा दावा है, क्योंकि ये जो है व्यायाम पांचों मैंने मेरी ज़िंदगी में शामिल किए हैं। और मेरे बारे में मैंने आपको पहले मैं बहुत बता चुका हूँ कि मैं किस किस अड़चन से कैसे कैसे निकला हूँ। और ये जो व्यायाम है, ये मैंने जितनी भी अभी किताबें पढ़ी है, वो सब किताबें पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा ये जो पांचों व्यायाम है, इसको मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। और बाकी भी लोगों ने यदि ये शामिल कर ले तो उनके भी ज़िंदगी में खुशहाली भर जाएगी, ऐसी मुझे आशा है और भरोसा भी है। तो ये जो विषय है, इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ, यहाँ पर ही उसकी समाप्ति होती है। और भी मैं आगे नया विषय लेकर आऊँगा, वो भी उपयुक्त होगा। आप ये जो वीडियो है, मेरे जितने भी वीडियो बने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हम मिलजुल कर राष्ट्र को मजबूती दिलाएंगे और अच्छे नागरिकों का निर्माण करेंगे।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।